हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 3। ओके, ये जो बेसिक नॉलेज का जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है इस सीरीज़ का। इससे पहले और दो पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हूँ। तो अगर आप लोग वो दोनों पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। इस पार्ट में, इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की जो बेसिक नॉलेज है, जो एक सिविल इंजीनियर को साइट एज वेल एज जो इंटरव्यू वगैरह होता है सब में काम आता है, तो ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए, आप लोगों का बहुत काम आएगा। और ये तो इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितना है? 1.5 मीटर। ओके, अभी फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट क्या है? मान लीजिए आप लोग कोई बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि फाउंडेशन में हम लोग जब कंक्रीट डालते हैं, फाउंडेशन में जब कंक्रीट डालते हैं, जो कंक्रीट डालते हैं हम लोग, ये कितना है? 1.5 मीटर हाइट से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। डाल नहीं सकते उसको। क्या उसमें क्या होगा कि आगे जाके वो सेग्रीगेशन आने के चांसेस रहता है, इसीलिए वो मैक्सिमम 1.5 मीटर हाइट से उसको नीचे डाल सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा क्या है? सेग्रीगेशन इन कंक्रीट ओकर्स ड्यू टू। अभी कंक्रीट में सेग्रीगेशन किस लिए आता है? उसके दो कारण है। एक है इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो अगर इम्प्रॉपर रहा तो उसके कारण आ सकता है। तो दूसरा क्या है? व्हेन कंक्रीट इज पोर्ड अबव 1.5 मीटर। अभी जो मैं पहले बोला हूँ कि अगर वो इन केस 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से हम लोग उसको नीचे डालेंगे तो उसमें क्या होता है? सेग्रीगेशन आने के चांसेस रहते हैं। तो सेग्रीगेशन जो है ये दो कारण से बेसिकली होते हैं। तो ये जो एक चीज़ है जो इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, और ये आप लोग देखेंगे कि अगर बिल्डिंग लाइन हो या कोई भी लाइन हो, अगर आप लोग जाएंगे तो ये बेसिक, ये सब है, बेसिक सी चीज़ है, ये सब पूछता ही है। फिर थर्ड क्या है? 1 BHK। अभी हम लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे कि 1 BHK, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट। अभी ये BHK क्या होता है? जैसे 1 BHK स्टैंड फॉर ए 1 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन। ओके, फिर क्या है? pH ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन 6। अभी ये क्या है कि हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं कंक्रीट के में, तो उसका जो pH वैल्यू होता है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, फिर क्या है? TMT। TMT का फुल फॉर्म क्या है? थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 to 90% इंटरव्यू में पूछता ही है। ओके, और मेरा भी इंटरव्यू, जो पहला इंटरव्यू था उसमें मेरे को पूछा गया था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन डाला हूँ इधर। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि TMT का फुल फॉर्म है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। फिर क्या है? नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर क्या है? फुटिंग के लिए वो कवरिंग कितना होना चाहिए? 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, स्लैब के लिए 20 mm और बीम के लिए 25 mm। हम लोग जो अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर कवर पता नहीं रहेगा, तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग मान लीजिए ये एक मेरा ये है कॉलम है, तो इसका क्या है? ये तो हम लोगों का हो गया स्टील, और ये यहाँ तक मान लीजिए हम लोग का शटरिंग होता है, और स्टील ये और शटरिंग के बीच में यहाँ तक पूरा कंक्रीट आएगा ना, शटरिंग तक। तो ये जो हम लोग स्टील से ये शटरिंग तक का एक बीच में गैप छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर कवर। तो ये फुटिंग के केस में 50 mm, कॉलम के केस में 40 mm, स्लैब के केस में 20 mm एंड बीम के केस में 25 mm रखना चाहिए। ओके, फिर क्या है? क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन 7 डेज। अभी क्या है? क्यूरिंग क्या है? हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कंक्रीट वर्क करते हैं जैसे कॉलम का ही, तो उसमें कंक्रीट वर्क होने के बाद उसमें क्या होता है? पानी से उसको रोज़ पानी डाला जाता है उसमें, किस लिए? कि उसका जो है कंक्रीट जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। ओके, तो उसके लिए क्या है कि क्यूरिंग कितना दिन तक रहना चाहिए? मिनिमम वो 8 दिन तक क्यूरिंग करना ही चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका मिनिमम 7 डेज तक उसका क्यूरिंग होना चाहिए। फिर डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर एम क्यूब। ओके, तो सीमेंट का डेंसिटी कितना है? 1440 kg पर एम क्यूब। तो ये कहाँ पे आप लोगों का यूज़ हो सकता है? जैसे हम लोग मान लीजिए कोई भी क्या है, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स क्या हम लोगों का काम रहता है कि मान लीजिए कोई कंक्रीट में कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट वगैरह गया है, तो ये सब कैलकुलेशन करके निकालना। तो ये सब कैलकुलेशन में जब हम सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो सीमेंट क्या है कि वो क्यूबिक मीटर में निकलेगा। अभी इस क्यूबिक मीटर को जब हम लोग केजी में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये इसका डेंसिटी का रिक्वायर्ड रहता है। ओके, तो ये डेंसिटी आप लोगों को पता रहना चाहिए, सीमेंट का डेंसिटी इतना है। फिर DPC का फुल फॉर्म क्या है? डैम प्रूफ कोर्स। ये तो आप लोगों को डिप्लोमा हो, बीटेक हो, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन्नोर, तमिलनाडु। एक चीज़ है कि इंडिया में स्टैंडर्ड सैंड कहाँ से मिलता है? ये इन्नोर नाम का एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे स्टैंडर्ड सैंड मिलता है इंडिया में। ओके, तो मैं रख देता हूँ ऐसे, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।